नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर। और आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि जैसे हमें और प्रवीण जी को सूचना मिली कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिवस का आयोजन हो रहा है, और वो भी इसी दिसंबर माह में, यानी 21 दिसंबर 2024 को पहली बार विश्व ध्यान दिवस का आयोजन होगा। तो आज परिचर्चा के लिए मेरे साथ हैं प्रवीण जी, योग विभाग से। तो कैसा फील हो रहा है प्रवीण जी कि विश्व योग दिवस तो आयोजित हो ही रहा था और एक मेडिटेशन डे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होगा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले तो सर्वप्रथम मैं डॉक्टर धर्मवीर जी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया कि हम आज इस बहुत ही सुनहरे दिन पर वार्तालाप कर रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं अच्छी। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को ही हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे थे, और अब की बार यूएन ने एक नया दिवस और जोड़ दिया है योग के इतिहास में, जिसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में जानेंगे, या यूँ कहेंगे इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के रूप में जानेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो ध्यान है वो अष्टांग योग का ही 7वां अंग है, और योग का एक अभिन्न अंग के रूप में हम इसको जानते हैं, अंतरंग योग के रूप में भी हम इसे जानते हैं। ध्यान का अपने आप में बहुत महत्व है, और जो साधक योग से जुड़े हुए, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, या यूँ कहूँ कि जो योग की नित्य साधना करते हैं या अभ्यास करते हैं, तो वो जानते भी हैं कि जो ध्यान है, ध्यान का हमारे जीवन में, चाहे वो हमारा वर्क प्लेस हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा आंगन हो, या हमारा जीवन का कोई भी हमारा अंग हो, या जीवन का कोई भी समय हो, तो सुबह से शाम तक हमारी जो दिनचर्या रहती है, हम निरंतर ध्यान में ही रहते हैं। तो ध्यान कोई पर्टिकुलर कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। ध्यान जीवन के हर एक क्षण में ध्यान रहता है। तो उस ध्यान को हम लोग किस प्रकार से समझें, क्योंकि योग के बारे में जब हम चर्चा या परिचर्चा करते हैं तो अक्सर भ्रांतियाँ लोगों के मस्तिष्क में हमेशा रहती हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं चाह रहा था कि लोगों के दिमाग में एक बार इसका जो है वास्तविक स्वरूप ध्यान का जरूर जाए, तो एक बार ध्यान के ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि देखिए, योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। पिछले लगभग 9 योग दिवस मनाए जा चुके हैं। 2015 में पहली बार मनाया गया था, और भारत ने इसकी पहल की थी 2014 के अंदर। तो काफ़ी देशों ने उसका समर्थन किया था। अब की बार प्रस्ताव गया कुछ दूसरे देशों की तरफ से, जिसमें श्रीलंका, कंबोडिया और कई ऐसे राष्ट्र थे, और मुझे लगता है कि वो बुद्ध से प्रभावित राष्ट्र थे। विपश्यना ध्यान का ज़्यादा उनमें प्रचार हुआ है। तो उन राष्ट्रों ने मुहिम की थी, जिसमें भारत ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, और सर्व सहमति से 193 जो देश हैं यूएनओ के, उनकी सर्व सहमति से ये प्रस्ताव पारित हो गया है, पास हो गया है। शुक्रवार को ही इस पे मोहर लगी है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक ध्यान दिवस का आयोजन किया जाएगा। हालांकि योग से जुड़े जो विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, वो तो समझते हैं कि अष्टांग योग का ही एक पार्ट है ध्यान, लेकिन एक योग से जुड़े हुए साधकों के लिए, शिक्षकों के लिए एक बड़ा आनंदित करने वाला क्षण होता है, क्योंकि हर पार्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है अष्टांग योग का। तो वास्तव में ध्यान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पूरी दुनिया वाकिफ है। हमारे योग गुरुओं ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे आचार्यों ने ध्यान के अलग अलग प्रकारों का, अलग अलग विधियों का वर्णन भी किया है और सिखाया भी है। जैसे महर्षि महेश योगी जी हैं, उन्होंने भवाती ध्यान या ट्रांसजेंडर मेडिटेशन पूरी दुनिया को दिया, और ओम शांति ओम जो संगठन है बहुत बड़ा, वो भी मेडिटेशन से पूरी दुनिया उनसे जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल। आपने कभी किया है प्रवीण जी? जी, विपश्यना मेडिटेशन का भी आपने ध्यान सुना होगा, बौद्ध परंपरा से जो भी जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से परीक्षा मेडिटेशन अक्सर धर्मवीर जी कराते हैं। तो
वैसे ही ध्यान की अनेकों पद्धतियां हमारे यहाँ पर ऋषि मुनियों ने हमें दी हैं। और प्रवीण जी, आप जो बात कह रहे थे कि ओशो जो है रजनीश, वो भी कहते थे, जैसा आपने भी कहा, कि ध्यान कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। समझदार वो लोग हैं जो अपने काम को ही ध्यान बना लेते जी। हैं। जैसा आपने कहा था कि समझदार लोग वो हैं जो अपने काम को ही ध्यान बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जैसे घर से निकलता है, कोई लड़की घर से जाती है, कोई बेटा घर से जाता है, कोई भी जाता है XYZ, तो अक्सर कहा जाता है कि बेटा ध्यान से जाना। कोई खाना खाते हैं, कुछ बीच में कोई रुकावट आती है, खांसी आ जाती है, तो लोग कहते हैं बेटा ध्यान से खाना। तो कुछ भी ऐसा होता है कि ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से रहना, हर चीज़ के पीछे ध्यान शब्द जुड़ रहा है। तो ध्यान एक मतलब अवेयरनेस ही है, एक अलर्टनेस ही अपने आप में। और वास्तव में तो ये है कि जब हम ना भूत में जिए ना भविष्य में जिए, पूरी तरह से वर्तमान में रहें, तो वही ध्यान है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक आपने सरल शब्दों में ध्यान का मतलब बताया, और मैं इस बात से काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि जो ध्यान है वो अपना अपने चेतना में चैतन्य होकर रहना, वही ध्यान है। जैसे धर्मेश जी ने बताया कि ना तो भूत में ना भविष्य में, तो वर्तमान में रहकर अपने सभी प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करना ही ध्यान है एक प्रकार से। और जैसे कि महर्षि पतंजलि भी कहते हैं तत्र प्रत्येकांता ध्यानम। तो ध्यान से पहले जो धारणा है, तो धारणा की स्थिति में ही एक तांता सी बनी रहना, वही ध्यान है। और जी बिल्कुल बिल्कुल सही बताया। ऐसे ही सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल जी भी कहते हैं कि ध्यानम ही निर्विषय मनः, कि जब मन में कोई विषय ही ना रहे, मन में जब कोई विषय, कोई विचार बिल्कुल भी नहीं रहता है, निर्विचार अवस्था, शून्य अवस्था, तो वो ध्यान ही होता है। क्योंकि मन में उधेड़ बुन तो चलती ही रहती है। तो उस उधेड़ बुन के बीच अगर हम अपने आप को शून्य कर लेते हैं, अपने विचारों को वहाँ से हटा देते हैं, नेगेटिव विचारों को, चाहे पॉजिटिव विचार हो, तो वो अवस्था ध्यान की बनती है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ा हर्ष का विषय है। हमारे बीच हमारे विभाग से ही एक शिक्षिका है, डॉक्टर कोमल जी आ चुकी हैं। मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, एक बार आए मैम, क्योंकि हम एक खुशी का अवसर है। क्यों प्रवीण जी? जी जी बिल्कुल। क्या क्या खुशी है, एक बार बताइए आप। जी, जैसे कि मैडम हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि इस बात से ही एक अलग और दिवस और हमें साथियों के लिए, जो कि 21 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे के रूप में। तो इस खुशी को जाहिर करने के लिए हम अभी चर्चा कर रहे थे डॉक्टर धर्मेश जी के साथ में। तो इस बड़ी उपलब्धि के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे योग साथियों को? कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ अस। जी जी, सबसे बड़ी बात है, पहले योग इंटरनेशनल योगा डे, अब इंटरनेशनल मेडिटेशन डे, राइट? और बिल्कुल दोनों में 6 महीने का अंतर है। हाँ, यानी ये 21 जून को है, एग्जैक्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को मेडिटेशन डे। तो योग का एक पार्ट है। मैडम, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कई लोगों ने मुझसे पूछा कि ध्यान तो योग का एक पार्ट है, तो अलग से इसको मनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो आपका क्या विचार है? क्योंकि आजकल फिजिकली से ज़्यादा मेंटली लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, ठीक है? योग के बारे में, योग जहाँ पे आता है वर्ड, योग में बहुत सारी चीज़ें होते हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में फिर भी थोड़ा ये लेवल कम है। इंडिया में हम योग को ही ज़्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जब बाहर दूसरे देशों की बात आती है जहाँ पे, तो वहाँ पे योग में सबसे ज़्यादा मेडिटेशन को ही वैल्यू देते हैं। रीज़न, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, इवन इंडियन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, बट उनका मेंटली जो लेवल है वहाँ पे इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है कि उनको मेडिटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अक्सर आप जब देख सकते हैं कि इंडिया छोटा कंट्री है ऑल ओवर वर्ल्ड से, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जिस चीज़ की है वो मेडिटेशन की है। इंडिया वाले फिर भी रिलैक्स रहते हैं क्योंकि वो अपने मिट्टी से जुड़े होते हैं और
इन चीज़ों से प्रकृति से जुड़े। हाँ, और फैमिली में भी यहाँ के जैसे हमारे संस्कार अलग हैं, हम फैमिली से जुड़े होते हैं, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो वो मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड होता है, उनके पास अपने मेंटल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स नहीं होते, टाइम नहीं होता, तो उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेडिटेशन की पड़ती है। तो जी। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक अलग ही इसके लिए दिन बना दिया। तो अक्सर हम जो भी योग की क्रियाएं करते हैं, जैसे हमने कोई आसन किया तो कहते हैं वो भी ध्यानपूर्वक करना है, फिर हम कोई भी प्राणायाम करते हैं तो कहते हैं उसमें भी ध्यान रखना होता है कहीं ना कहीं। आप योग की कोई भी क्रियाएं कीजिए, सब में कहते हैं कि ध्यान रख के ही करनी हो, तो फिर अलग से ध्यान क्यों? ध्यान क्या होता है, पहले इस पे अगर हम देखें तो 3 चीज़ें होती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा होती है जो भी हम काम करते हैं, कई लोगों को ध्यान का मतलब नहीं पता, बस ऐसे ही वर्ड यूज कर देते हैं कि ध्यान से करो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है। धारणा क्या होती है, हम कोई भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं, हमारा मन वहाँ लगता है हट जाता है, ठीक है, हमारा मन वहाँ लगता है हट जाता है, लेकिन ध्यान होता है उसकी कॉन्टिन्यूएशन, कि हम जिस मन से कर रहे हैं उसको कॉन्टिन्यूएशन, उस मन को वहाँ लगाए रखें, वहाँ से हटे ना जी। तो इसलिए ध्यान को ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि पहली स्टेज तो ज़रूरत नहीं, क्यों धारणा लग रही है हट रही है, वो तो सही नहीं है। और जो थर्ड स्टेज सबसे बेटर है समाधि, वहाँ तक लोग पहुँच नहीं पाते। तो बीच की जो स्टेज है ध्यान, कि ध्यान से काम करो, तो उस ध्यान को पकड़ लिया है। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पहले से चलती आ रही, पहले लोगों को उसका मतलब पता था, लेकिन अब नहीं पता। बोलते हैं नाखून नहीं काटने शाम को, उनके हर एक चीज़ के एक रीज़न होते थे। ध्यान का भी मतलब सबको नहीं पता, लेकिन ये सबको पता है कि हाँ, अब ये बोलते हैं ध्यान से पढ़ो, ध्यान से काम करो, तो ये रीज़न है कि सब बोलते हैं ध्यान से करो, ध्यान से प्राणायाम करो। तो ध्यान का मतलब ये है कि अपने मन को उस पर लगाओ, धारणा जो है उसको कॉन्टिन्यूएशन में रखो, उस मन को कॉन्टिन्यूएशन में उस काम में लगाए रखो। ये जी, बहुत बढ़िया। प्रवीण जी, कुछ इस संदर्भ में जैसे कि मैडम ने कहा कि भी जो ध्यान है कि धारणा को कंटिन्यूअसली बनाए रखना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगा कि जो हम डेली रूटीन में कोई भी कार्य करते हैं, जैसे कि सपोज करिए मैं रेवाड़ी से विश्वविद्यालय तक आता हूँ किसी भी साधन से, तो अगर मैं साधन से आ रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान है जो वो मेरी ड्राइविंग पर होना चाहिए। दाएं और बाएं क्या है, खेत में कोई किसान हल चला रहा है या कोई ट्रैक्टर चल रहा है या कोई और इंसिडेंट वहाँ पे जो घटित हो रहा है, तो मेरा ध्यान वहाँ ना होकर मेरी ड्राइविंग पर होना चाहिए। क्लास में जब शिक्षक उपस्थित हैं, अगर वो हमें कोई भी उपदेश दे रहे हैं या कोई भी हमें कोई टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, कोई भी बात बता रहे हैं, तो हमारा ध्यान वहाँ पर होना चाहिए। तो जो भी हम लोग कार्य करें उसे, जैसा कि मैडम ने भी कहा कि धारणा है, जो धारणा में कंटिन्यूएशन होनी चाहिए। हमारी जो कंसंट्रेशन है वो कैसी होनी चाहिए, कंसंट्रेशन हमारी डीप होनी चाहिए और उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अगर कंटिन्यूटी हमारी धारणा में रहेगी तो तभी वो ध्यान का रूप ले पाएगी। ठीक है, इसलिए जरूरत है आज हम कोई भी कार्य करें तो उसे ध्यान से करें और वर्तमान में रहकर करें, क्योंकि अगर हम वर्तमान में रहकर किसी भी कार्य को नहीं करेंगे तो हमारा जो वर्तमान का जो समय है वो हमारा लैप्स हो जाएगा हमारी लाइफ से, और जो कि हमें मुसीबत में भी डाल सकता है। जैसे कि जो भी दुर्घटनाएं आकस्मिक घटती हैं वो ध्यान की कमी के कारण ही घटती हैं। जैसे कि कहते हैं भी ध्यान घटा तो दुर्घटना घटी, जैसे ही ध्यान घटा दुर्घटना घटी। तो हमें हर चीज़ को ध्यान से करने की जरूरत है। और मैं इस अवसर पर सभी साधकों को बार बार दोबारा से धन्यवाद देना चाहता हूँ और सभी को हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हम लोग इस अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस के साक्षी बने हैं। जी, एक प्रश्न और था मेरा मैडम से कि ध्यान की कई पद्धतियां हैं, वो प्रचलित है पूरी दुनिया में। ओशो जो है वो जिब्रिश ध्यान कराते हैं, सूफीजम का अलग ध्यान है, विपस्सना ध्यान है, प्रेक्षा ध्यान है और कायोत्सर्ग है, साइक्लिक मेडिटेशन है, भावातीत ध्यान है। मतलब 20-30 ध्यान तो हम परिचित हैं। तो दुनिया में पता नहीं 200, 500, हजारों प्रकार के ध्यान होंगे। तो मेरे लिए कौन सा ध्यान ठीक रहेगा या कैसा रहेगा, इसमें आप क्या कहेंगे? आपके लिए कौन सा ध्यान सही रहेगा? हाँ, आप जानते हैं। हर व्यक्ति पूछ सकता है कि मैं कौन सा मेडिटेशन करूं, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ज़्यादा है मेडिटेशन के। जैसे खाने के ऑप्शन उपलब्ध होते हैं ना, तो मैं वही तो आपको बताना चाहिए। जैसे आपके सामने बहुत सारा खाना रखा है,
ये आप मुझसे कैसे पूछ सकते हैं कि मुझे कौन सा अच्छा लगेगा? वो तो आप खा के बताएंगे ना आपको कौन सा पसंद आएगा। आपको टेस्ट करना लेकिन पड़ेगा। मैं बिगनर हूँ, मैं नया हूँ, तो मुझे क्या पता। आपको मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। तो सभी ध्यान तो करना तो बहुत ज़्यादा है। जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, सबके नहीं, सबके बेनिफिट्स कोई ऑथेंटिक प्रमाणित कोई ऐसा ध्यान नहीं है जिसको हम सही ढंग से कर सके, हर व्यक्ति कर सके, इजी मोड में हो। हाँ, इजी मोड जैसे अलग ओम होता ध्यान है। है। मैं वही कह रही हूँ, इजी मोड अलग होता है। जैसे आपने नाम बताए बहुत सारे, तो वो उसी तरह हो गया कि एक नॉर्मल दाल चावल घर का खाना बनता है, और एक आप किसी 5 स्टार होटल पे खाना खा रहे हो। खाना सारा अच्छा है, आप वो भी खा सकते हो, आपको वो टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा लग सकता है, ठीक है। लेकिन हेल्दी वो भी होता है जो आप डेली रूटीन से खा रहे हो, उससे भी आपका काम चल जाता है डेली लाइफ में। तो जो हम यहाँ पे सभी बच्चों को जो सिखाते हैं या हम जो करते हैं, जैसे ओम चैंटिंग, ठीक है, या फिर सोहम जप, तो ये नॉर्मल ऐसे तो जो हम खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसको हमें सीखनी पड़ती है, हम किसी के अंडर कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है। तो वो आपको देखने की आपको अपने लिए किस मेंटल लेवल पे, किस लेवल पे आपको साधना करनी है। कुछ लोग ध्यान मतलब मौन होकर करते हैं कि भी कुछ बोलना ही नहीं है। कुछ ध्यान में चांटिंग्स करनी पड़ती है, मंत्राज बोलने पड़ते हैं। तो वो क्या डिफरेंस है उसका कि मौन को हम ध्यान मान लें? नहीं, उसका डिफरेंस उसका सिर्फ इतना है, जैसे आप क्या करते हो, आप पतंजलि योग सूत्रों में इसमें बात की गई है कि जब आप एक स्टार्टिंग में मूर्ति पूजा करते हो, ठीक है, वो किस लिए करते हो मूर्ति पूजा? क्योंकि आपका ध्यान नहीं लगता कहीं और, ठीक है, आपका मन इधर उधर जाता है। हाँ, तो आप उस मूर्ति को देख के आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हो। लेकिन जब आप उसमें परिपक्व हो गए हो कि हाँ अब मुझे उसकी जरूरत है, आप आंख बंद करोगे और आपका ध्यान लग जाएगा। तो वही है चैंटिंग। आप चैंटिंग जब करोगे, बोलोगे, आप उन मंत्रों को बोलोगे, तो आपका ध्यान बना रहेगा। वहीं अगर आप जब मन में बोलते हो, तो मन में जब आपका वर्बली कंट्रोल हो जाएगा, तो आप मन में आप उस वर्ड्स को कंसंट्रेट कर पाओगे, आपका ध्यान इधर उधर ज़्यादा नहीं भटकेगा। तो क्या एक और एक ये भी डिफरेंस, मतलब ये भी है कि वर्ड्स जो चैंटिंग है, जितना आप बोलोगे उसके वाइब्रेशंस होती हैं अलग अलग। तो जैसे ओमकार जप है, उसकी वाइब्रेशंस हैं, तो उस वाइब्रेशंस से भी आपके माइंड पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, आपके वातावरण पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जी, पर्सन तो बहुत है। तो ध्यान हमें सामूहिक करना चाहिए या मैं व्यक्तिगत कर सकता हूँ, जैसे अपने घर में या किसी जंगल में या कहीं भी? जी, थैंक यू मैम फॉर टुडे। योर प्रेजेंस वाज वेरी वंडरफुल एंड वी आर हैप्पी। जी प्रवीण जी, तो देखिए बीच में हमारे बीच आदरणीय कोमल मैडम जी आए, उन्होंने अपनी बात रखी, बहुत अच्छी बातें बताई, उन्होंने बहुत गहरी बातें बताई। तो प्रवीण जी ये बताइए कि ध्यान जो है सामूहिक रूप में करना चाहिए, जैसे योग होता है तो सामूहिक भी करते हैं, इंडिविजुअल भी करते हैं, तो ध्यान अकेले करें या ग्रुप में करना ठीक रहता है? देखिए, कुछ करने कार्य ऐसे होते हैं जो हमें करने ही होते हैं। वो जहाँ हमें समय मिले, अगर सामूहिक समय मिलता है तो सामूहिक कर सकते हैं, और अगर व्यक्तिगत समय निकाल सकते हैं तो व्यक्तिगत भी कर सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। जैसे कि मशीनीकरण का युग है, तो आपने देखा होगा कि कुछ जो आजकल के जो नवयुवा हैं वो जिम में जाते हैं, तो कुछ तो रैंडमली जाकर एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर, ठीक है, और कुछ एक ऐसे होते हैं जो पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं कि पर्टिकुलर एक टीचर से ट्रेनिंग देते हैं इंडिविजुअल, ठीक है। और उसके बाद भी जैसे जो पर्सनल ट्रेनिंग देते हैं तो उसका प्रभाव भी उसमें अलग दिखता है, ठीक है, और जो ग्रुप में करते हैं तो उसका प्रभाव कम दिखता है। बाकी कुछ साधना पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल की साधना पर। कुछ साधकों में योग्यता कुछ अलग होती है। जी, मैं इसी प्रश्न पे आने वाला हूँ कि ध्यान के लिए किसी ट्रेनर या इंस्ट्रक्टर या टीचर का होना जरूरी है, या मैं खुद भी अपने आप ध्यान कर सकता हूँ? आप भी शायद वही बात बोलना चाह रहे हैं। जी, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जी, कि जो ध्यान है, ध्यान को हम लोग किसी ट्रेनर की सहायता से करें या फिर वो स्वयं अपने आप ही हो, ठीक। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जैसे हमारे पुराने जो ऋषि मुनि रहे, ठीक है, तो जो उन्होंने परंपराओं से इन चीज़ों को सीखा, तो कहीं ना कहीं एक टीचर की जो है भूमिका बहुत बड़ी होती है, और गुरुओं का जो शुरू से ही जो स्थान रहा है हमारी परंपरा में भी, वो ऐसे ही नहीं रहा।
तो गुरु परंपरा ने बहुत कुछ दिया है, तो हम गुरुओं से भी जो है ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं। उससे क्या है कि हमें जो दिशा है वो अच्छी मिलती है और हम किसी चीज़ को बहुत ही कम समय में प्राप्त कर पाते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले किसी के सानिध्य में करेंगे तो टेक्निक जब आपको पता चल जाएगी तो हम खुद वो जी प्रक्रिया कर सकते हैं। जैसे योग शुरुआत में हम आसन प्राणायाम किसी सीखते हैं जी और फिर खुद हम कर लेते हैं। जी बिल्कुल 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 निस्संदेह, क्योंकि किसी के जो कहते हैं गुरु के आशीर्वाद से या गुरु की प्रेरणा से, तो हमें कोई भी जो कार्य जो हम लोग जैसे मान के चलिए जो मैं कोई कार्य है मैं 10 दिन में खत्म करता हूँ अकेला, तो गुरु के प्रताप से गुरु के आशीर्वाद से मैं उसी कार्य को बहुत उससे कम समय में संपन्न कर सकता हूँ। तो गुरु का तो जी महिमा अलग ही है, तो गुरु के मार्गदर्शन में करेंगे तो उसका अलग ही परिणाम जी। और एक प्रश्न ये था प्रवीण जी कि ध्यान है वो किस समय करना सर्वश्रेष्ठ है, कि सुबह करें या जब भी समय मिल जाए तब कर लें, या ब्रह्म मुहूर्त में करें या इवनिंग में करें? आपका क्या मानना है, क्या विचार है आपके? वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए कोई समय नहीं होता लेकिन जब भी हमें समय मिले तो हमें उसका अभ्यास करना चाहिए। बाकी जो हमारे मन और हमारे शरीर के जो अनुकूल जो समय बताया गया है ऋषियों ने, वो ब्रह्म मुहूर्त का बताया, तो ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान सबसे अच्छा माना जाता है। तो ऐसा हमारी परंपरा में है और ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो अन्य जो 9 ग्रह हैं उनकी भी जो एनर्जी है वो ब्रह्म मुहूर्त के समय जो है ज़्यादा होती है, और उस समय प्रकृति शांत होती है, हमारा मन भी शांत होता है और वो हमारे मन के अनुकूल समय होता है। तो अगर हम उस समय कोई भी ध्यान करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसका हमें बेहद ज़्यादा लाभ मिलता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने। जो 3 से 5 का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का, रियली में वो बहुत ही गोल्डन टाइम होता है, और उस समय अगर ध्यान करते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है शरीर को भी मन को भी। तो प्रवीण जी, ध्यान छोटे बच्चों को कब से शुरू करवा देना चाहिए, कि पहली क्लास से या 5वीं क्लास से, और बच्चे तो ध्यान में बैठ भी नहीं पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। देखिए, जो ध्यान है, ध्यान में एक बहुत बड़ी साधना है। तो जैसे महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग बताया, ऐसे ही अनेकों गुरुओं ने अलग अलग चीज़ें बताई हैं। किसी ने सप्तांग योग बताया, किसी ने षडांग योग बताया, किसी ने अष्टांग योग बताया, किसी ने चतुरंग योग बताया। और जैसे एक बालक है, बालक को सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट पीएचडी तो करा नहीं सकते, तो पीएचडी को कराने से पहले उसका क्या बनेगा, पहले उसका बेस बनाना पड़ेगा, आधार बनाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो उस साधक की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है, तो उसको पहले उसके अनुकूल बनाना पड़ेगा हमें बालक को। तो उसका जो शरीर और मन, इन दोनों पर नियंत्रण हमें पहले लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें अलग अलग क्रियाएं, हमें अलग अलग अभ्यास करा सकते हैं। तो उसका शरीर और मन का जब तक संतुलन नहीं होगा, शरीर और मन दोनों नियंत्रित नहीं होंगे, तब तक उसको ध्यान करना शायद जो है उचित नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है कि बच्चे को पहले हम थोड़ा आसन से और प्राणायाम से जोड़ें। जी। आसनों से थोड़े शरीर स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबिलिटी आएगी, प्राणायाम से मन थोड़ा कंट्रोल होगा, नियंत्रित होगा, और उसके बाद हम ध्यान कराएंगे तो उसका अलग ही प्रभाव मिलेगा। डायरेक्ट ध्यान में बच्चा हो सकता ना बैठ पाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, लेकिन मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। जैसा आपने कहा, हालांकि जो मानव जीवन है उसमें जो पहला जो हमारी जो चरण है वो एक बालक के रूप में हम जन्म लेते हैं, लेकिन ये ध्यान और जो योग हमारी परंपरा है, जो ये ऐसी चीज़ है कि हो सकता है एक 11 वर्ष का बालक है जो समाधि को प्राप्त कर सकता है, या एक जो व्यक्ति ऐसा है जिसने अपना पूरा जीवन लगा दिया लेकिन वो योग के यह को भी नहीं समझ पाता है। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है और गुरु के आशीर्वाद पर निर्भर करता है, क्योंकि गुरु जब तक नहीं चाहेगा या परमात्मा की जब तक कृपा नहीं होती है, तब तक हमें जो है वो योग की या फिर जो इस तरह की जो चीज़ें हैं तो वो हमें प्राप्त नहीं हो पाती हैं। तो अध्यात्म का जो प्रसाद है वो हर व्यक्ति को यूं ही नहीं मिल जाता, इसके लिए बड़ी तप करने पड़ते हैं, साधना करनी पड़ती है। जी बिल्कुल, आपने बहुत ही बड़ी बात कही कि साधना और तपस्या से ही आपको आनंद की प्राप्ति होती है, आप मोक्ष समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान अपने आप में बहुत ही बड़ा विषय है। ये कह सकते हैं कि योग का बेस है, नींव है, आधार है। और
ध्यान हर व्यक्ति की ज़रूरत है। तो एक पर्सन और है मेरा, प्रवीण जी, आपसे जानना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति अलग से ध्यान ना करके कोई ऐसा काम कर रहा है, जैसे कुछ बच्चा पढ़ रहा है ध्यान से, या कुछ किसान है वो खेत में कोई ऐसा काम कर रहा है, मजदूर अपने काम में तल्लीन है, पूरे ध्यान से कर रहा है, पूरे मनोयोग से कर रहा है, तो क्या उसको भी ध्यान की जरूरत अलग से करने की, या उसके लिए वही ध्यान है? जी, आपने बहुत ही बेहद सुंदर प्रश्न किया। और कि जैसा आपने बताया कि वो तल्लीनता से अपना काम कर रहा है, तो इसका मतलब वो स्वयं ध्यानस्थ है उस समय, तो उसको अलग से कुछ करने की शायद कोई जरूरत नहीं जैसे है। कोई रिसर्च करते हैं, वैज्ञानिक हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, तो कई घंटे उसमें हमने सुना है कि वहाँ उनका दूध रखा था, खाना रखा था, वो भूल गए, 4-5 घंटे पता नहीं कब निकल गए। तो ये वो ध्यान की अवस्था ही है या कुछ अलग से ही करना पड़ता है? जी, वही बिल्कुल, ये बिल्कुल वही अवस्था है। और बाकी जो हमारे जो ऋषियों ने भी अलग अलग जो ध्यान की जो विधियां बताई हैं वो थोड़ा और प्रभावी हो जाती हैं, क्योंकि वो तो केवल एक पर्टिकुलर चीज पर ही फोकस करती है। लेकिन जो हमारे जो ध्यान की जो विधियां हैं वो हमारे शारीरिक जो हमारा शरीर है, यानी कि जो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, हमारा फिजिकल बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी में एक सामंजस्य को स्थापित करती है, जो जो योग की हमारी प्राचीन क्रियाएं हैं, तो इनको करने के विशेष लाभ होते हैं। जी, महर्षि पतंजलि जी ने छूट दे दी है, यथा अभिमता ध्यानाद, जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। जिस मत से हैं आप, जिस धर्म से हैं, जिस संप्रदाय से हैं, जिस भगवान को, गॉड को, अल्लाह को आप मानते हैं, उसी के आधार पर आप अपना ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग है, सबका शरीर मन का स्तर आपने बार बार बताया, चेतना का स्तर अलग अलग है, तो उसी आधार पर आप ध्यान कर सकते हैं, ऐसा महर्षि पतंजलि जी भी कहते हैं। तो प्रवीण जी, कहीं हठ योग में भी ध्यान का वर्णन है, घेरन संहिता, हठ प्रदीपिका, इनमें कुछ ध्यान के बारे में? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान का तो जी जो विवरण है, ध्यान का जो भी चित्रण ध्यान के बारे में हमारे लगभग सभी ग्रंथों में कहा गया है। अगर हम बात करें हठ योग में, तो हठ योग में चाहे हम हठ प्रदीपिका को उठा लें, हठ प्रदीपिका में भी स्वामी स्वात्माराम जी ने नादानुसंधान की बात कही है, ठीक है जी। और नादानुसंधान से पहले ध्यान, और इसी प्रकार से घेरन संहिता में भी जो है ध्यान बताया गया है। स्थूल ध्यान है, ज्योति ध्यान है, सूक्ष्म ध्यान है, और अन्य और भी जो ग्रंथ हैं उनमें भी ध्यान का जो है बड़ी उपयोगिता है। हाँ, ध्यान गीता का में तो जो विषय है वो सभी जगह है, और ध्यान के बारे में तो भगवत गीता में बताया गया है। जैसा कि आपका तो डॉक्टर साहब जो पीएचडी का जो विषय रहा वो श्रीमद् भगवत गीता पे रहा, जी तो जी, आप तो बिल्कुल जानते हैं। हाँ हाँ, गीता में 18 अध्याय हैं, और जो छठा अध्याय उसका नाम ही ध्यान योग है, आत्म संयम योग या ध्यान योग। तो उसमें तो ध्यान की विधि भी बताई गई है कि साधक को कैसे बैठना है, कहाँ पर उसको ध्यान लगाना है। और भगवान बार बार कहते हैं कि अगर आप मन को नियंत्रित करके, इंद्रियों को कंट्रोल करके अगर आप ध्यान करते हैं तो आप भगवान को ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उसमें पूरे चैप्टर के अंदर ध्यान के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया गया है। जी बिल्कुल। जहाँ भी समाधि की बात की जाती है, या जहाँ पर भी मोक्ष की बात की जाती है, मुक्ति की बात की जाती है, जहाँ निर्वाण की बात की जाती है, जहाँ कैवल्य की बात की जाती है, वहाँ मानकर चले कि वो ध्यान की ही बात की जा रही है, क्योंकि ध्यान का ही अंतिम रूप है जो वो समाधि है। मतलब ये भी कह सकते हैं कि मेडिटेशन इज द प्री प्रैक्टिस ऑफ समाधि। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि पूर्वाभ्यास, बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं समाधि को इंटेंस मेडिटेशन कहते हैं। तो जो ध्यान की जो अंतिम अवस्था है वो एक प्रकार से समाधि ही है। तो जहाँ समाधि की बात है वहाँ आप बाय डिफॉल्ट मानना चलिए कि ध्यान की ही बात की जा रही है। जी बिल्कुल। कई जगह पर कॉमनली आपने सुना भी होगा कि ये जो कवि हैं सैगुण धारा के कवि हैं, ये निर्गुण धारा के हैं। तो ध्यान का भी सामान्यतः 2 प्रकार भी मिलता है, सैगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान। काफ़ी उपनिषदों में वैसा मिला है, काफ़ी जो पुराण है उनमें भी ऐसा है, 2 प्रकार के सीधे से मेडिटेशन की बात की है, सैगुण ध्यान, निर्गुण ध्यान। शायद ऐसा ही वसी संहिता में भी बताया गया है। तो ये सैगुण ध्यान जो है, क्योंकि हम नए साधक तो आलम्बन की जरूरत पड़ती है, सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसा आपने बताया कि स्थूल जो ध्यान होता है उसमें मूर्ति की या किसी की जरूरत पड़ती है, और जो निर्गुण ध्यान होता है उसमें किसी बाह्य इंस्ट्रूमेंट की या साधन की जरूरत नहीं पड़ती। वो डायरेक्ट हम
उस आप परमात्मा से ही जुड़ जाते हैं, कनेक्टिविटी हो जाती है। तो आपका क्या मानना है इसमें परवीन जी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो हालांकि जो ध्यान का जो विषय है वो छोटा नहीं है, और इस पर तो हम लोग कितनी चर्चा करें तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ध्यान को जो है इसके बारे में हमें और अध्ययन की जरूरत भी है, और साथ को एक ऐसा विषय है इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ना तो कोई प्राप्त कर पाया था और ना ही कर पाएगा। तो इसके तो परवीन जी, ध्यान का मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति बयान ही नहीं कर सकता, सभी का अपना एक अलग ही अनुभव होता है। मेरे को अलग अनुभव हो सकता है, आपको अलग, उनको अलग, उनको अलग। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगा कि कोई भी हम भोजन करते हैं, ठीक है जी, तो उस भोजन का जो स्वाद है वो उस स्वाद को हम जिस प्रकार से बयान नहीं कर सकते कि मैंने चूरमा खाया, मैंने हलवा खाया, या मैंने खीर को खाया, तो उसका जो स्वाद है मैं उसके स्वाद को बयान नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से योग पूरी तरीके से प्रायोगिक है, प्रैक्टिकल है। और इसमें जो जो जैसे ध्यान है, जो इसको योग का अभिन्न अंग है, तो जो ध्यान को भी हम लोग, ध्यान के अनुभव को भी हम लोग कभी भी शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर सकते। और एक इस बात को एक जो साधक है वही जो है ठीक प्रकार से समझ सकता है, अनुभव कर सकता है इसको। जी बिल्कुल बिल्कुल जी, मैंने भी एक स्टोरी सुनी थी कि एक व्यक्ति का घोड़ा था, वो कहीं जा रहा था और उसको प्यास लगी थी, पानी पीना था कुएं पर, और कुएं पर चल रहा था रहट। तो जैसे वो रहट की पानी जैसे नीचे डले तो आवाज़ आए रहट की, जैसे रहट की आवाज़ आती तो घोड़ा पीछे भाग जाता, पानी नहीं पी पाता, फिर आवाज़ आती, फिर घोड़ा पीछे हो जाता। तो ऐसे करते 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 कई घंटे हो गए, लेकिन घोड़ा पानी की एक बूंद नहीं पी पाया। तो मेरे कहने का मतलब कि इस भौतिक दौर में खटपट चलती रहेगी, कहीं एरोप्लेन जा रहा है, कहीं आपकी साइड से ट्रेन जा रही है, कहीं बस जा रही है, कहीं शोर शराबा हो रहा है, कहीं डीजे बज रहा है। आजकल डीजे, ढोलक, दूर दूर तक आवाज़ें जा रही हैं, आप कितने शांति से बैठेंगे। तो कहने का मतलब, अगर आपको शांत होना है, मेडिटेशन करना है, तो इसी खटपट में ही आपको ध्यान करना पड़ेगा, अन्यथा घोड़े की तरह ही हम प्यासे रह जाएंगे। जी परवीन जी बिल्कुल, जो योग है या जो ध्यान है, ये कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि इसके लिए हमें किसी पर्टिकुलर चीज़ की जरूरत पड़ती है। जैसा कि इसके लिए कोई हमें विशेष पोशाक की जरूरत नहीं है, ध्यान लगाने के लिए किसी विशेष जगह की जरूरत नहीं है। जहाँ जो भी जगह हमें उपलब्ध हो, जो भी स्थान हमें उपलब्ध हो, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, किसी भी कार्य को करते समय हमें जो है हम ध्यान में रह सकते हैं, किसी भी कार्य को हम ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। जी ऐसे तो हमेशा ही हमें जो है ध्यान करना चाहिए। जी ऐसे हमारे पीछे गुरु जग्गी वासुदेव जी हैं, ये भी बताते हैं कि मैं खेत में गया तो ध्यान में ऐसे बैठा था, ध्यान में चला गया कई दिनों तक। 2-3 घटना इन्होंने बताई। एक दिन तो बताते हैं कि पूरा दिन चला गया, एक दिन बताते हैं 13 दिन चले गए, मेरे पता ही नहीं चला, लोगों ने मुझे जगाया। ध्यान की जब प्रगाढ़ अवस्था समाधि में चले गए थे। श्री श्री रविशंकर जी भी कराते हैं, पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी कराते हैं। मतलब वर्तमान में भी अनेक धर्म गुरु हैं भारत में और भारत से बाहर फेमस हैं, जो मेडिटेशन की अलग अलग टेक्निक करवाते हैं। इससे पहले भी बहुत ही बड़े बड़े धर्म गुरु हुए हैं जिन्होंने ध्यान की बहुत टेक्निक पूरी दुनिया को सिखाई है। और वर्तमान में भी जैसे एस यूनिवर्सिटी है, वहाँ ध्यान की कई टेक्निक है, साइक्लिक मेडिटेशन है, और भी कई तरह के मेडिटेशन है। देव संस्कृति है, वहाँ पर सविता की ध्यान धारणा विधि है, वो बड़ी फेमस रही है। और भी कई इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं। जैन विश्व भारती जो संस्था है, या जो जैनिज्म है, उसमें प्रेक्षा ध्यान बहुतायत मात्रा में करवाया जाता है, बहुत अच्छे से करवाया जाता है। विपස්සना ध्यान के आपके हमारे स्टूडेंट भी गए हैं 10 दिन का, तो वो भी ध्यान की बड़ी प्रक्रिया, अपनी श्वासों पे ध्यान लगाना। तो आनापान की साधना है, बिल्कुल। बहुत सारे ध्यान की जो तो अनेकों ही विधियां हैं, अनेकों प्रकार का ध्यान हमारे यहाँ पर प्रचलन में है। और मैं वही कहना चाह रहा हूँ धर्मेंद्र जी की जो ध्यान है ये एक छोटा विषय नहीं है कोई, तो इस पर तो ये तो पूरा समुद्र है। बिल्कुल कभी चर्चा करेंगे। एक हमारे बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, आज हमारे साथ है नहीं, धर्म गुरु आध्यात्मिक गुरु अमित जी हमारे साथ, वो आज है नहीं, अन्यथा ध्यान की और बड़ी बातें हो सकती थी, और लंबी गहरी बातें हो सकती थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हमें बड़ी खुशी है एक योग के विद्यार्थी होने के नाते, योग के जिज्ञासु होने के नाते, कि
पहली बार 21 जून को 21 दिसंबर को, बार बार 21 जून याद आता है क्यों? क्योंकि 21 जून हमारे खून में, हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में रम चुका है। और फिर ये डेट भी जो दी है, ये भी 21 है। इसके पीछे भी साइंस है परवीन जी, क्योंकि ये अब जो है 21 जो दिसंबर है, इसके बाद जो है उत्तरायण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी बिल्कुल, है ना। और वो जो 21 जून होता है उसके बाद दक्षिणायन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।